गैर कानूनी रास्ते से चीन जाने वाला लाहौर का नौजवान 15 दिन पहाड़ों में गुम रहने के बाद जिंदा मिल गया। यह नाज़रीन आपने बिल्कुल सही सुना। यह है सर्वाइवल की ऐसी दास्तान जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि लाहौर के एक नौजवान की हकीकी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो कि उसने 15 दिन पहाड़ों में गुजारा लेकिन उसके बाद भी मौज़ाती तौर पर जिंदा बच गया। नाज़रीन, इस नौजवान का नाम है मोहम्मद अफजल और ताल्लुक है लाहौर के इलाके शाहदरा से। ये अपने बकिया 5 दोस्तों के साथ गैर कानूनी रास्ते से चाइना जा रहा था, लेकिन सरहद पार करते हुए इसके बकिया 5 दोस्तों को चीनी हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया, मगर मोहम्मद अफजल वहां से भाग निकला। लेकिन मोहम्मद अफजल वहां से भाग तो निकला, लेकिन अब उसको मालूम नहीं कि मैंने वापस अपने इलाके में कैसे पहुंचना है। अब मोहम्मद अफजल के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो अपने आप को बचा सके और इस ठंड से और पहाड़ों से बचकर किसी महफूज मकाम तक पहुंच सके। अब मोहम्मद अफजल 15 दिन ये जो हुंजा के इलाके हैं, गोजाल और इसके जो तारीखी और दिल दहला देने वाले पहाड़ हैं, वहां पर फंसा रहता है। नाज़रीन, मोहम्मद अफजल ने 15 रोज बगैर किसी खुराक के शदीद तरीन मौसमी हालात को फेस किया। पहाड़ों में जिंदा रहने की जुस्तजू करता रहा। खुराक के नाम पर मोहम्मद अफजल घास फूस खाता रहा और वहीं चश्मों से गंदा मंदा पानी पीता रहा। चंद रोज के बाद उसका बैग एक नदी से मिलता है। मुकामी जो लोग हैं जिनका ताल्लुक मसगर गांव से है, वो मोहम्मद अफजल की तलाश में निकलते हैं। कई रोज की तलाश के बाद उनको आखिरकार मोहम्मद अफजल एक पत्थर पर कंबल के अंदर लिपटा हुआ मिलता है, लेकिन वो नींद बेहोश होता है। वो शदीद कमजोरी की हालत में होता है और उसको पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। अब मसगर के ये नौजवान मोहम्मद अफजल को पीठ पर लाद कर बारी बारी पहाड़ से उतरते हैं और कई रोज के बाद ये अपने इलाके में पहुंचते हैं। अब जो मोहम्मद अफजल है, इसको तभी इमदाद दी जा रही है और पुलिस जो है अब इसके होश में आने का इंतजार कर रही है कि इसके साथ क्या हुआ, इसका मोबाइल कहां गया, क्योंकि मोहम्मद अफजल ने टूटे फूटे लफ्जों में बताया कि मेरे दोस्तों ने मेरा मोबाइल और बकिया सामान मुझसे छीन लिया और बाकी जो मेरे साथी 5 थे वो चीनी हुकाम की हिरासत में है। नाज़रीन, मोहम्मद अफजल ने गैर कानूनी तरीके से चाइना पहुंचने के लिए जिस रास्ते का इंतखाब किया वो सबसे शदीद तरीन और खतरनाक तरीन इलाका है। अब समझ नहीं आई कि मोहम्मद अफजल को किस एजेंट ने सुहाने ख्वाब दिखाए, किसने बताया कि ये रास्ता महफूज है और इस तरह तुम चाइना पहुंच सकते हो। और फिर सवाल है हुकूमत वक्त की कारकर्दगी पर कि आए रोज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं, खास तौर पर ये जो पंजाब बेल्ट है, गुजरात, झेलम, मंडी बाउदीन, यहाँ के लोग गैर कानूनी रास्ते से यूरोप, चाइना और बकिया इलाकों में पहुंचने की तगोदो करते हुए जान की बाजी हार जाते हैं। और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनका शायद कई सालों से आज तक पता भी नहीं चल सका। अब बेरोजगारी तो इस कदर है कि लोग जो हैं वो जरा सा मौका मिलते ही यहां से फरार होने की तगोदो करते हैं, कोशिश में मशगूल रहते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त की कारकर्दगी पर भी सवाल है कि वो एजेंट माफिया को लगाम क्यों नहीं डालता, कि कैसे वो हर साल माओ से उनके जवान बेटे छीन लेते हैं मगर उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब ये एजेंट्स का लालच है, उनके सुनहरे बाग हैं, ख्वाब है, या फिर बेरोजगारी से तंग नौजवान हर साल मौत सामने देखकर भी इस गैर कानूनी तरीके और रास्ते का इंतखाब करते हैं। मगर मोहम्मद अफजल शायद खुशकिस्मत तरीन इंसान है जो कि 15 रोज पहाड़ों में गुम रहने के बावजूद जिंदा मिल गया। लेकिन कई ऐसे नौजवान हैं जिनका अब तक कुछ भी पता तक ना चल सका।